बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो राजा दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया, यानी राजाओं का राजा जब बनाया गया, तो उन्होंने खुशी मनाने के लिए यज्ञ किया। और उनके यज्ञ करने का जो मुख्य कारण था वह केवल शंकर जी को नीचा दिखाना था। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में, ब्रह्मा जी की यहाँ जब सभा लगी हुई थी, तो जब राजा दक्ष पहुंचे तो शंकर जी खड़े नहीं हुए, उनका सम्मान नहीं किया। और शंकर जी का सम्मान नहीं किया, जबकि शंकर जी अपनी समाधि में डूबे हुए थे। उनको जो है कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है तो कि उन्हें अपमान करना है तो अपने ससुर को, वो तो समाधि में डूबे थे। उन्हें लगी कि जिन्हें हम अपमान करो, तो ससुर को मन में आएगी एक आध दिन हम इनको भी अपमान करें, तो वही अपमान को बदला लेने के लिए उन्हें यज्ञ करो। तो और शंकर जी को खास तौर से बुलाओ नहीं है तो दक्ष किए पुण्य बोल सब करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। तो दक्ष लिए मुनि, सभी मुनियों को उन्होंने बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे। न्योते सादर सकल सुर, और सभी देवताओं को आदर के साथ उन्होंने निमंत्रण दिया। और जे पावत मख भाग, जे पावत मख यानी कि जो यज्ञ में भाग पाते हैं, जो यज्ञ के भागीदार हैं, उन सबको बुलाया। मख माने यज्ञ के भागीदार हैं। जो यज्ञ को मतलब जो है कि देवता को मतलब जो देवता जो देने वाला है, जो देता है, केवल देने के लिए ही बना है, सृष्टि के संचालन के लिए जो हमें देता है। देवता का काम तो जो है कि वो दे केवल। लेकिन जैसे संविधान में अधिकार हैं, छह अधिकार हैं जो संविधान में, 7 हटे एक हटा था होगा बाद में, तो 6 जो अधिकार हैं, वे अधिकार तो पहले से थे जब संविधान अपने बनो तो। लेकिन बाद में जब उन्होंने सोची कि जब अधिकार हैं तो जनता के कोई कर्तव्य भी तो होने चाहिए, तो कर्तव्य भी जोड़े गए। अब 11 कर्तव्य, 10 जोड़े थे पहले, तो 11 कर्तव्य भी हैं जनता के। या कुछ अपनी तरफ से तुम्हें भी तो निभाने के, तुम्हें अधिकार मिले हैं तो तुम्हें कर्तव्य भी निभाने पड़े। तो अधिकार और कर्तव्य की बात जो हो रही है, ऐसे देवताओं से हमें फायदा लेने का अधिकार तो है। हम देवताओं से मांग सकते हैं, देवता देने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, हम भी उनके लिए कुछ दें। उन्हें जरूरी नहीं है कि उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनों कर्तव्य है। जैसे कि संविधान में लिखी है कि तुम जबरदस्ती से अपने अधिकार तो ले, जो 6 अधिकार मिले हैं तो वे कानून के द्वारा लागू हैं। जो 6वां जो अधिकार है सामुदायिक उपचारों का अधिकार, तो वो जो कहता है कि तुम अपने अधिकार छीन सका, ले सका, जब तुम्हें नहीं मिल रहे हो तो छुड़ा सका, सरकार से शिकायत करो, तुम्हें दे जाए अधिकार। लेकिन जो कर्तव्य हैं उनमें जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें करने पड़े हैं। अच्छा, ऐसे जामे हैं कि देवताओं से अपन अपना अधिकार ले सकत, मांग सकत, अधिकार है तुम्हें, और भी देने के लिए तैयार भी, लेकिन फिर तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कर्तव्य में इतनी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग देते हैं, तुम भले दो या ना दो। तो अपनों जो कर्तव्य बनाते हैं कि यज्ञ के द्वारा अपन भी उन्हें कुछ दें। तो जब भावना से जो यज्ञ करते हैं उनकी यज्ञ सफल हो कि हम भी उनके, उनने में बहुत कुछ दाव है, वे भी समय पर वर्षा कर रहे हैं, वे भी समय पर धूप निकाल रहे हैं, तो जैसे जो है कि फसल पैदा हो रही है, तो अपने को कर्तव्य है कि अपन भी उनके लाने धन्यवाद दें। बाकी लाने जो ऐसी भावना से यज्ञ कराते हैं उनके तो भले होते हैं, लेकिन जो राजा दक्ष की भावना से यज्ञ कराते हैं उनके यज्ञ कहूं सफल नहीं हो सका, जो भी यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि वे दुर्भावना से यज्ञ कर रहा है, इसलिए उनकी भावना ठीक नहीं है, केवल शंकर जी को नीचे दिखाने के लाने में यज्ञ कर रहे हैं। तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा और बधुन समेत चले सुर सर्वा। किन्नर नाग सिद्ध, सभी सिद्ध लोग, और गंधर्व यानी सभी प्रजातियों के लोग, बधुन समेत यानी अपनी पत्नियों के साथ चले सुर सर्वा, सभी देवता यज्ञ में जा रहे हैं। विष्णु ब्रंच महेश बिहाई चले सकल सुरजानु बनाई। सभी देवता अपने अपने यानों को सजा करके, अपने अपने वाहनों को सजा करके आकाश मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन इनमें 3 लोग नहीं हैं, विष्णु ब्रंच महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश को तो न्योते नहीं दोगे, शंकर जी को तो न्योते नहीं दोगे, तो लेकिन उस वक्त उनके सम्मान में विष्णु और ब्रंच यानी ब्रह्मा जी भी ना जा रहे हुए। अलग अलग ग्रंथन में अलग अलग कथाएं, कछु कथाएं कहते हैं कि गए भी हते विष्णु,
बल्कि विष्णु जी की और शंकर जी की तो लड़ाई भी हुई है वीरभद्र से, और ऐसी भी कहावत है कि वीरभद्र ने विष्णु को मार भी दो तो हुआ। दुनिया भर की कथाएं, अपनी अपनी लोगों की बातें हैं। यहाँ तुलसीदास जी को तो केवल राम की भक्ति से मतलब है, इसलिए उन्हें ज्यादा कथन पर जोर दो नहीं है। उन्हें केवल भक्ति से मतलब है, कथन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, ताकि आप देखो भाई, जब शंकर जी नहीं गए तो उनके सम्मान में विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं गए। इसे तुलसीदास जी ने लिखी है कि विष्णु ब्रंच महेश बिहाई चके चले सकल सुर जान बनाई। अपने अपने यान को बना करके जा रहे हैं। और सती बिलो के बेओम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। जब सती जी ने आकाश में देखा कि बहुत से विमान जा रहे हैं और जात चले सुंदर विधि नाना, अलग अलग प्रकार के सुंदर विमान, विभिन्न विभिन्न देवताओं के विमान जा रहे हैं, और सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। और आकाश मार्ग से देवता जा रहे हैं तो सुर सुंदरी यानी देवताओं की पत्नियां सुर सुंदरी करही कल गाना, सुंदर गाना गा रही हैं, ऐसी सुंदर आवाज में गाना गा रही हैं कि सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना के उन गानों को सुनते ही मुनियों के ध्यान भी भंग हो जाएं। अब एक बात समझना, मुनियों के ध्यान ही भंग, लोगों ने फिर कई जगह उल्टी पकड़ी है बात, और तुलसीदास जी को दोष दे बाद में फिर, अरे बोले अब जब सुंदरियों के गाना सुन के मुनियों के ध्यान भंग हो जाएं तो हमारा तो ध्यान भंग होने होते कि ठहरो पर हम तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसी पकड़ा तो लोगों की बात, जबकि बात है जो तो पकड़ने की बात है, समझने की बात है। वे जो कह रहे कि वे जरूर ऐसा गाना गा रहे हैं कि उनके गान से मुनियों के ध्यान छूट जाएं, लेकिन अब उनके गाना की विशेषता हो रही, ना कि मुनि के ध्यान की विशेषता। पकड़ने हैं बात को, ध्यान समझियो। अब विशेषता काय की बताई जा रही है, जो देवताओं की पत्नियां उनके गाना की विशेषता बता रहे हैं, ना कि मुनियन के ध्यान की विशेषता। और जब मुनियन के ध्यान की विशेषता बताई जाए तब तो नारद जी जैसे को नाम लाओ जाए नहीं कि इधर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ जो परी हैं थी उन्हें भेजो, फिर भी ध्यान का भंग कर पाए। नारद जी को ध्यान भंग भाव का, तो जब उनके ध्यान की बात हुई है तब वहां से बाय एंगल से बात करिए। अब केवल गाना की विशेषता बताने, गानन के सुंदरता को वर्णन करने शू कह रहा है कि मुनियन के ध्यान छूट जाए। कौन से साधारण मुनियन की बात हो रही है, उनके ध्यान छूट जाए। अब लोग पकड़ रह जाएगा मुनियन के ध्यान छूट जा रहा है तो हमारी तो फिर औकात ही क्या है। तो बात को थोड़ी बारीकी से समझने कि यहाँ बात उनकी बढ़ाई करने, तो बढ़ाई करते टाइम पे अपने कहने पड़ा ये बात है कि गाना में इतनी बढ़ाई है, मुनियों गाने इतनी बढ़िया आवाज में गाए जा रहे हैं तो मुनियों के ध्यान भी छूट जाए। लेकिन मुनि की बढ़ाई, मुनि की जब बढ़ाई कर रहे हैं तो गाना तुच्छ है उनके लाने फिर। पूछे तब शिव कहो बखानी, और पिता जग सुन कछु हरुषानी। तो दुखी तो होती सती जी, ताकि शंकर जी त्याग चुके थे। तो सती जी ने शंकर जी से पूछी कि आकाश में जो विमान जा रहे हैं, जो विमान कैसे हैं, का कारण से जा रहा है और कहां जा रहा है। तब शंकर जी ने कही बात पूरी बताई कि पूछे तब शिव कहो भवानी, तो बखानी। शंकर जी ने बखान करे कहा कब, जब सती जी ने पूछा तब शंकर जी ने बताया। तो उन्होंने बताया कि आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है ऐसा सुन करके कुछ प्रसन्न हुई। दुखी तो आती तो थोड़ी सी प्रसन्नता भी परे आप थे ऐसे दुख में। तो पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आयुष देही, कछु दिन जाए रहो मिश्र यहीं। तो शंकर जी से कहती हैं कि यदि आप मुझे आज्ञा देते हैं कुछ दिन के लिए तो मैं इसी बहाने से अपने पिता के यहाँ रहकर आना चाहती हूँ। यानी कुछ दिन इसी बहाने से मेरे वहां कट जाए, यानी मन बट जाए थोड़ा सा। यहाँ तो बहुत दुखी है, 87 साल से दुखी है, 87,000 साल तक उनकी समाधि लगी रही और विद्युत में डूबी नहीं। तो उन्हें लग रहा है कछु तो अब दुख बटे। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। पति पर त्याग हृदय, उनके हृदय में पति के त्याग के कारण, जो पति ने उनका त्याग किया था इस कारण भी बहुत दुखित थी। लेकिन कहें न निज अपराध विचारी, लेकिन अपराध तो खुद ही कहो। तो शंकर जी तो लोगों को मज्जा वही परीक्षा ले। तो कहीं न निज अपराध विचारी, खुद के अपराध को विचार करके भी किसी से कुछ कहती नहीं थी। लोगवान की विशेषता ऐसे खुद की गलती और थोपन दूसरे पे चाहत। वो आदमी की विशेषता है खुद के वह गलती और थोपे दूसरे पे।
जो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को मान जाना विशेषता है। गलती हो तो मानो, वो गलती है यदि तो मानो, तो जो आने वालों को कष्ट है, तो जो गलती करी है वहां को तो कष्ट है, लेकिन थोड़ा प्रभावशाली नहीं हो, ज्यादा प्रभावशील नहीं हुई है वो, ताकि तुम्हारा हृदय जो नर्म हुई है, अपनी गलती मान रहे, तो जैसे तुम अपनी गलती मानत हो, तो जितने भी जो ग्रह हैं वे तुम्हारे प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगा, फिर कर्रे नहीं रह जाते वे ग्रह। तुम यदि लूज भय नहीं तो ग्रह भी लूज हो जाते, तो फिर भी ग्रह तुम्हें उतना कष्ट नहीं दे हैं जो देने के लाने में बनी है, ताकि स्थिति विपरीत है। कोई ग्रह विपरीत यदि न होते तो सत्य जी से गलती होने वाली ही नहीं होती, तो ग्रह तो विपरीत होते, गलती भई। लेकिन ग्रह विपरीत होने पर तुमसे गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार कर लो, जो एक सुधार है। और यदि व्यक्ति कर ले तो आने वाला कष्ट उतना भयंकर नहीं हो जितना होना चाहिए। वो कष्ट तो है, लेकिन वो तुम्हें ज्यादा दुख नहीं दे। तो कहीं न निज अपराध विचारी, कहीं न निज अपराध, खुद के अपराध को विचार करके वह कहती नहीं है कि गलती तो मुझसे ही हुई है। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। अब सती जी कहना चाहिए, मन में सोच रही है ये सब बात है, अब शंकर जी से कह रही है कैसी। बोली सती मनोहर वाणी, सुंदर, मन को हर लेने वाली वाणी में। अच्छा, गलती होने के बाद व्यक्ति की जो वाणी है वो बड़ी मनोहारी होने चाहिए, मन को हर लेने वाली होने चाहिए। लेकिन हो तो उल्टा है कि व्यक्ति गलती करने के बाद कर्कश आवाज में बात कर रहे और उल्टी काय के बाद ऐसा ना लगे कि हमारी गलती पकड़ ले सामने वालों, तो उल्टी कर्कश आवाज में बात हुई है। होने जो चाहिए, गलती स्वीकार करे तो मनोहर हुई है वाणी, जब स्वीकार नहीं करे अपनी गलती तो काय होने मनोहर वाणी। तो बोली सती मनोहर वाणी, वे अपनी गलती को स्वीकार कर रही हैं, इसलिए मनोहर वाणी में कहती हैं कि भय संकोच प्रेम रस सानी। उनकी जो वाणी है वो भय से, डर तो है, एक तो गलती करे बैठे और हम कछु काय मांग रखें। गलती करने वाले व्यक्ति को कोई मांग रखने का अधिकार फिर नहीं है, तो भय मन में मांग रखने जा रही। संकोच भी है, हृदय संकुचित है, हृदय छोटा। गलती करने के बाद व्यक्ति को संकुचित होने, संकोच को मतलब है छोटा होना। संकोच शब्द का अर्थ क्या है? हृदय का सिकुड़ जाना। संकोच का अर्थ है अपने आप को छोटा महसूस करना। संकोच का अर्थ है कि सामने वाले जौन के प्रति गलती भई है बा के प्रति अपने आप को तुच्छ मानना। जौन से अपन गलती करे बैठे बा के प्रति अपने को समर्पण कर देना, और जौन से अपनी गलती भई है बा के प्रति अपने आप को बिल्कुल छोटो मान के जो वो कहे वो बात मानने। अब तो गलती को तुम पश्चाताप कर रहे हो, नहीं क्या को पश्चाताप, तो संकोच, संकोच माने बिल्कुल छोटे हो जाना। तो भय संकोच प्रेम रस सानी, और प्रेम के रस में सनी हुई वाणी में बोली। प्रेम भी जरूर, प्रेम तो है ही, प्रेम की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन भय और संकोच जायका कि गलती करे बैठी थी, इसलिए भय और संकोच के साथ प्रेम की वाणी के साथ कहती हैं कि पिता भवन उत्सव परम, ज्यों प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। कि पिता भवन उत्सव परम, कि हमारे पिता के यहाँ, जैसा आपने कहा कि पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, जो प्रभु आयुष होई, यदि हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपा यतन, हे कृपा के धाम। यहाँ विनती है, कृपा यतन, कृपा करने वाले, हे कृपा के धाम, आप सदैव कृपा करते हैं, इसलिए मुझ पर भी कृपा करो। सादर देखन सोई, तो मैं आदर के साथ देखने के लिए जाऊं, यदि आप कहें तो। पहली बात तो जो है कि इन्हें मांगने कहने को अधिकार ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी ध्यान दिलाई जा सकता है। यदि कोई बात में मांगने हैं और गलती करें बैठे हो और सामने वाले के दिमाग में नहीं भी है, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल चुप रहो, अपना प्रस्ताव रख सकत, लेकिन कैसे? भय और संकोच और प्रेम की वाणी के साथ प्रस्ताव रखो और सामने वाले पे छोड़ो। यदि वो आज्ञा दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, ना दे तो बिल्कुल साहस। अच्छा, देने को ना जो नहीं है, यदि वो संकेत भी करे कि नहीं हमारी इच्छा नहीं है, जैसे कि यहाँ करें शंकर जी, तो भी व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि नहीं इनकी इच्छा दिख नहीं रही, तो मान जाना चाहिए। लेकिन गलती करने के बाद व्यक्ति मानत है नहीं, बात तो जो है, और गलती करने के बाद व्यक्ति इतना सुधर जाए कि सामने वाले के प्रति समर्पित हो जाए तो गलती बहुत जल्दी सुधर जाए। लेकिन यहाँ व्यक्ति मानत नहीं है बात, गलती को जो ही मानने तैयार नहीं है कि हमसे गलती भई है। कहा कि भाई कान में तो ऊपर वाले ने जो कहते कि देख भाई सर्वश्रेष्ठ तो यहाँ धरती पे कोई श्रेष्ठ बनाओ ही नहीं है, और जब सर्वश्रेष्ठ तो उसे गलती हो ही नहीं सकता, जब तो उसे गलती नहीं हो सकता, तो यदि कोई गलत काम भाव ही है तो कैसे भाव? बोले दूसरे की गलती से, हमसे गलती हो ही नहीं सकता, नहीं तो दूसरे तो फिर क्या करे, वो दूसरे पे थोप है, अपनी पूरी गलती दूसरे पे थोप देते। ऐसे व्यक्ति को कहूँ नहीं थोपने चाहिए, अपनी गलती मान लेना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।